हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ जैसे कि रोज की तरह आप अपनी रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो सीखने के इच्छुक हैं उसके लिए भी, बट पे पहले करें, बाद में रीडिंग कराएं। और 15 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम लिया आप लोगों ने तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा दूंगी। ठीक है ना? ये सही रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हो ना मुझे। अब मैं बताती हूँ, मुझे भी आता है गुस्सा, थोड़ा थोड़ा नहीं आता। ठीक है, हैं देखें यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल भाई को, मेरे आर्कएंजल क्या बताना चाहते हैं। एनर्जी बड़ी फास्ट आई हुई है भाई। चलो लेंगे। धोखाधड़ी लोगों ने बहुत करी, डेविल लोगों से आपका पाला पड़ता रहा है। शैतान, बुरी आत्माएं आपके ऊपर हावी होती रही, लेकिन अब कहोगे कि अब मेरी बारी आई है, जिगर थाम लो। 5 ऑफ सॉर्ड्स ना, वैंड, सॉरी। अच्छा, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है सबके साथ। सब अपने कार्मिक लोगों से मुक्ति पा रहे हैं। सबका अब कर्मा खत्म हो रहा है। जो हमें सजा मिल रही थी ना हमारे कर्मों की, वो खत्म हो रही है भाई। सूर्य उदय हो चुका है। अब आपके शत्रुओं के फेस, मुंह पे तमाचा लगेगा। देखो, द चैरियट यानी कुछ बड़ा करके दिखाने वाले हैं, कुछ धमाल मचाने वाले हैं। बहुत बड़ी आपको डील हो सकती है किसी की। और देखो, मैं दिखाती हूँ, रास्ते तो आपको मिलेंगे, यूनिवर्स रास्ते आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उन रास्तों पे चल के थोड़ा सा कंपटीशन का या थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता? देखिए, अब मार्केट में उतरेंगे, कोई काम, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उस प्रोडक्ट के साथ और किसी के भी प्रोडक्ट होते हैं। वही प्रोडक्ट आपका हो और वही किसी और का हो, तो कंपटीशन नेचुरल है मार्केट में। तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, या तो दिक्कत आप पहले झेल चुके हैं तभी आपको रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इसके नीचे ये आया है, तो आपको शायद रास्ते दे रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपने जो भी किया है सच्चाई से किया है, ईमानदारी से किया है। और ये ना, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ कि भाई आपके नाम से कर रही हूँ तो जी बड़ी बड़ी तोपे फेंक दूँ, नहीं। वाइट कपड़े का मतलब क्या होता है? वाइट कलर का मतलब क्या होता है? शुद्धता, पवित्रता, नेकता। पवित्र का प्रतीक होता है वाइट। तो आपका जो ये वाइट है ना, तो ये दर्शाता है कि आपने बहुत ईमानदारी से, नेक नीति से अपने लड़ाई लड़ी है। अपनी किस्मत से लड़े हो, आप फिजिकल हुए हो शायद किसी से। देखो सब तरह के लोग होते हैं ज़िंदगी में, जैसे कि ये डेविल। आपकी ज़िंदगी में जब ऐसे डेविल, शैतान लोग होंगे जिन्होंने कि आपको बांध जोड़ के रखा। बांध जोड़ने का मतलब यही नहीं है कि सचमुच चैन पहना के रखें आपको, जैसे जेल में पहना के रखते हैं,
नहीं, ऐसा नहीं। ये कुछ डेविल एनर्जी हो सकती हैं, कुछ स्पेल कर रहे हों वो लोग। अ, रिश्ते ऐसे हों आपके, ससुराल पक्ष से ऐसे शैतान लोग हों जिनको कि आप ढोते रहे हैं, जिनसे कि आपका सामना होता रहा है, तू मैं झगड़ा अफड़ा जो भी है। या फिर हस्बैंड हो सकते हैं डेविल, जो कि आपको हस्बैंड के रूप में एक शैतान मिला हो। तो इन सब से आप अब छुटकारा मिल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी रीडिंग मैं कर रही हूँ। और सब रीडिंग में जो कार्मिक लोग हैं वो निकल रहे हैं, स्नैक थे आपकी ज़िंदगी में, सांपों का झुंड था आपकी ज़िंदगी में, जो कि अब जिन उनसे छुटकारा मिल रहा है वो अब चुपके से निकल रहे हैं, वो आपकी पावर को समझ रहे हैं, वो आपको प्लानिंग को समझ रहे हैं। अब आप हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम, काफ़ी वक्त इंतज़ार किया है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपका हक मार लिया हो। हुँ? तो भाई मैंने तो जैसे कि इसने हक मार लिया है और राजकुमारों जैसी ज़िंदगी बिताई है, तो अब ये सोच रहा है कि मैं देना तो मुझे पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा क्या? तो ये अगर सोच रहा है तो पेड़ पूरा पैसों का है, मतलब आपका बहुत कुछ लिया है, लेकिन ये थोड़ा ही देगा। क्यों? क्योंकि चढ़ती को सलाम है। अब आपकी चढ़ रही है, आपको सम्मान मिल रहा है, आपका नाम गूंज रहा है। तो आपका जो ये गद्दार है ना, ये रिश्ता हो सकता है कोई भी, भाई का, देवर जेठ का, पति का, जिसने कि आपके साथ ऐसा छल किया हो, आपको अपमानित किया हो, आपका हक मार लिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं। तो भाई चढ़ती को सलाम कहते हैं ना, सब करते हैं। तो ये चढ़ती को सलाम कर रहे हैं। ये आपको आगे 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 और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप की हिम्मत, आपकी साहस की लोग दाद दे रहे हैं कि भाई जो ये कर सकता है व्यक्ति, वो कोई नहीं कर सकता। और वो उनके कानों में जा रही है, उनको खबर मिल रही है कहीं ना कहीं से कि ये भाई म्यूजिशियन बन के रहेगा, मतलब इसको अब सब कुछ मिल गया है या मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसी ही उसमें चल रहा है। जबकि आपको ऐसी दिशा में छोड़ा था, इतनी पीड़ा दी थी, लेकिन आपका जो स्वभाव रहा है वो क्लियर और साफ सुथरा रहा है। किसी के पास कितना ही पैसा हो, कितना ही कुछ हो, उसको जलील होना पड़ रहा है। क्यों जलील होना पड़ रहा है? क्योंकि उसने आपका ही तो लिया है, आपका ही तो हक मारा है, आपके हक पे ही तो उसने ऐश की है। आपको उसने पैसे पैसे के लिए मुतेज कर दिया है। आपका कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। आपने मेहनत की, दोबारा से जिंदगी को शुरू किया। ये डेथ का मतलब है कि एक नया जन्म हुआ आपका, जिसमें कि आप घुन की मतलब पिसे हैं चक्की में। मेहनत की, आपके पास पहनने को कपड़ा ना हो, खाने को रोटी ना हो, क्योंकि रास्ते ही सारे बंद थे। ये भी हो सकता है कि स्पेल किया हो, और स्पेल ना भी है ना, नहीं भी है, तो इन्होंने रास्ते इस तरीके से बंद कर दिए, आपका सब कुछ ले लिया, आपको इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। इन्होंने हर तरफ से चालबाजी से काम लिया, ओवर स्मार्टिंग से, कि भाई मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे यहाँ का मिल जाए, मुझे वहाँ का मिल जाए। हो सकता है आपकी कई जगह पे प्रॉपर्टी हो तो इसने सारी हड़पी हो सकता है आपका कोई बैंक में आपके नाम से कुछ हो तो वो भी इसने अपने नाम करा लिया है। लेकिन आपकी जो नीयत थी ना, जब साफ नीयत, आप अपनी ज़िंदगी में ही बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे, और ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा, ईश्वर ने आपका साथ दिया है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ रहते हैं, या किसी देवी को आप पूजते हैं तो वो आपके साथ रहती हैं। अब आपका सम्मान, मान, प्रतिष्ठा सब बढ़ रही है।
जो कि अब इसको खल रही है। इन्होंने तो आपके ज़िंदगी में टावर गिरा दिए थे, इन्होंने आपको ऐसे वीरान होने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आपकी शुरुआत है ना जो उन्होंने स्टार बना के छोड़ दिया, वो स्टार बना दिया है। आप घर परिवार में हो, जैसे कुनबे में आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, आप चमक रहे हैं। जो इसने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की थी ना, वो छवि निखर के सामने आई है। एक हीरा जो वो कहते हैं ना, जैसे पत्थर था उसकी पॉलिश हो गई है। सारे रिश्तों ने समझ लिया है कि आप एक हीरा है। तो अब उनको मुंह की खानी पड़ेगी, अब वो रोएंगे, अब वो सफलता के इंतजार में तड़फते रहेंगे, लेकिन उनको मिलेगी नहीं, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ और पावर सब कुछ तो आपके पास है। अब वो रोएं चाहे पीटें चाहे कुछ करें, अब उनकी रातों की नींद हराम है, दिन का चैन हराम है। आपके जो दुश्मन बने थे ना, अब उनका सब कुछ हराम हो चुका है और आपके पास सब कुछ आ चुका है। अगर नहीं आया है तो शीघ्र से शीघ्र आएगा। आप खुद कमेंट में लिखेंगे क्या बात है, मैंने कहा नहीं आया है तो शीघ्र से शीघ्र आएगा, यानी रास्ता तो आपको मिला हुआ है, बस आपको वहां तक जाना है। पीछे की बातों को दोहराना नहीं है, क्योंकि गोल आप ही मारेंगे, सिक्सर। सिक्सर मारेंगे और अपना एक नेता की तरह अपना सिंहासन पे कब्जा आपका ही होगा। पीछे का सारा आप भूल जाएंगे, एक नया जीवन शुरू करेंगे। आपका सम्मान देखो, पगड़ी जो बनती है ना सर पे, वो एक मान सम्मान प्रतिष्ठा की बनती है, तो वो आपके सर पे बनती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। देखो कई लोग ये सोचेंगे कि भाई पगड़ी तो मर्द की होती है, जैसे कह देते हैं ना बिन पगड़ी का मर्द है। तो औरतें जो होती है ना, पगड़ी बांध के नहीं दिखाती हैं, वो मर्दों से भी बड़े काम कर जाती हैं। तो आप उनमें से ही हैं, आपने बहुत बड़े काम कर दिए हैं। लोगों को आपकी पावर का, आपकी सच्चाई का, आपकी ईमानदारी का, हर चीज़ का पता लग गया है। तो उनको अब ये है कि भाई इससे पंगा लेना तो आसान नहीं है। घमंड, ईगो, गरूर बड़ा दिखाया, लेकिन आपकी चुप्पी ने भी इनको अच्छा चखाया, मज़ा चखा दिया। आपकी चुप्पी ने ही इनको मज़ा चखा दिया। क्या बात है, बड़े टावर गिराते हैं। अरे सोचते ही नहीं है कि कभी किसी और का भी वक्त आ सकता है। ये वक्त है ना, कभी किसी का नहीं होता है बेटा, तो इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो गलत इस्तेमाल करता है वो बहुत आबरू से उतरवाता है। अच्छा वक्त है तो औरों के काम आए। देखिए फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। अच्छा वक्त है तो किसी के काम आए, और ये सब अब पीड़ा है, जो जिंदगी का दुख दर्द था, आपका जो संघर्ष था, वो सब समाप्त हो गया है। अच्छा, मेरी है ना सभी सब्सक्राइबरों की रीडिंग इतनी अच्छी आ रही है आजकल, सभी अपने से मुक्त हो रहे हैं। जब भी मैं रोज रीडिंग में यही आता है कि आप कार्मिक लोगों से मुक्त हो रहे हैं। तो देखो ये कितनी अच्छी बात है कि हम कोई बैगेज लेके नहीं जा रहे साथ में, हम सब यहीं पे ही खत्म करके जा रहे हैं। तो ये आपके अच्छे कर्मों का ही तो फल है ना, अच्छे कर्म किए हैं तभी तो खत्म हो रहे हैं आपके ये। चलिए फिर मिलेंगे, ओके बाय।